हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। संक्रमण के बीच हर कोई यही जानना चाह रहा है कि रेलवे की सुविधाएं सामान्य कब होगी। संक्रमण के चलते लगभग 3 महीने से ठप पड़े रेलवे के संचालन के फिलहाल सामान्य होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रेलवे ने 14 अप्रैल या फिर उससे पहले बुक किए गए सभी रेगुलर टाइम टेबल वाली ट्रेनों के रेल टिकटों को कैंसिल कर दिया है। यात्रियों को फुल रिफंड कर दिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से साफ है कि सामान्य यात्री ट्रेनों से शुरू होने में अभी काफी वक्त लग सकता है। भारत नेपाल बॉर्डर पर गतिरोध समाप्त होने के बाद जल संसाधन विभाग की टीम ने नेपाल में बांध मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। जी हां, 45 मजदूरों की टीम अभियंताओं के साथ नेपाल पहुंच गई है और बांध मरम्मत काम शुरू हो गया है। काम शुरू होने के साथ ही दोनों देशों के बीच तटबंध मरम्मत को लेकर बना गतिरोध समाप्त हो गया है। सभी कर्मचारियों को नेपाल जाने की अनुमति दे दी गई है। मजदूरों के साथ ट्रैक्टर और जरूरी सामान भी भारतीय क्षेत्र से होकर नेपाल पहुंचा है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि गतिरोध समाप्त होने के बाद युद्ध स्तर पर विभाग बांध मरम्मत का काम कर रहा है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में मटेरियल भी स्टॉक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल बांध मरम्मत को लेकर किसी भी तरह का कोई भी गतिरोध नहीं है, कोई भी अवरोध नहीं है। फिलहाल बांध पर कोई खतरा भी नहीं है। जल संसाधन विभाग ने फिलहाल किसी भी तरह के तटबंध पर खतरा की आशंका से इनकार किया है। राष्ट्रीय जनता दल में लगातार विधान परिषद के चुनाव के लिए कई नामों की चर्चा थी। इनमें से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को फिलहाल एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाने का फैसला ले लिया है। जी हां, आरजेडी ने आखिरकार 3 नामों की घोषणा कर दी है। आरजेडी ने बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह, फारूक शेख और रामबली चंद्रवंशी के नाम पर मोहर लगा दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम समुदाय का एक नाम जरूरी माना जा रहा था, जिसके तहत ही फारूक शेख के नाम पर सहमति बनी है। वही रामबली सिंह चंद्रवंशी पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि तेज प्रताप यादव को विधान परिषद नहीं भेजे जाने के फैसले से सबको आश्चर्य जरूर हो रहा है। बिहार एनडीए ने विधान परिषद के अपने सभी नामों की घोषणा कर दी है। जेडीयू के बाद बीजेपी ने संजय मयूख और सम्राट चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इनमें संजय मयूख दोबारा एमएलसी बन रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार वही सम्राट चौधरी का नाम सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास माना जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को जेडीयू की ओर से बताया गया था कि प्रोफेसर गुलाम गौस, कुदुम वर्मा और भीष्म सहनी एमएलसी कैंडिडेट होंगे। ये जेडीयू के कैंडिडेट हैं। अब तक सवर्णों की राजनीति करने वाले बीजेपी अपनी राजनीतिक ट्रेंड बदल रही है। अब बीजेपी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक पर फोकस कर रही है। पिछले चुनाव से लेकर अब तक देखा जाए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित पर बीजेपी ने दांव खेला है। हालांकि बीजेपी इस बैकवर्ड पॉलिटिक्स से इनकार कर रही है, लेकिन आरजेडी कहती है कि बीजेपी के पास कोई बैकवर्ड टिक नहीं पाएगा। 2015 विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा और संगठन विस्तार को देखा जाए तो बीजेपी ने बैकवर्ड कार्ड खूब खेला है। 2015 विधानसभा चुनाव में 152 उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले जातियों की गणित और केमिस्ट्री खूब बनाई गई थी। 152 में से सबसे ज्यादा 65 सीटें पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को दी गई थी। जातिगत समीकरण की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 17 में से 9 अग्रणी जाति तो बाकी पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। फिर भी बीजेपी के नेता इस बात को नहीं स्वीकारते हैं। बीजेपी का नेता का कहना है कि पार्टी सबको लेकर चलती है और इसमें जाति की कोई भी मायने नहीं रखती है। एईएस यानी कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारणों का पता अब बिहार के ही लेबोरेटरी में किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुजफ्फरपुर में बातचीत में कहा है कि हर एक साल गर्मी के मौसम में बच्चों में होने वाले चमकी बुखार यानी कि एईएस को लेकर अब बिहार में शोध का काम किया जाएगा। इसके लिए पटना आईजीआईएमएस में उच्च स्तरीय शोध लैब की स्थापना की गई है, जिसमें बीमार बच्चों के सैंपल लेकर बीमारियों के कारणों का पता किया जाएगा। मंगल पांडे ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में भी नवनिर्मित 100 बेड के पीकू भवन के ऊपर शोध के लिए लैब की स्थापना की जा रही है, जो जल्द ही जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। अब तक इस बीमारी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा अमेरिका के अटलांटिका तक सैंपल भेजा जा चुका है, लेकिन जांच में बीमारी के कारणों को लेकर कोई भी ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर हाल ही में कई जगहों पर तनाव और झड़पों का कोई भी राजनीतिक कारण नहीं दिखता है। हालांकि नेपाल में हाल के दिनों में नए नागरिकता कानून को लेकर जो बहस छिड़ी है
उससे दोनों तरफ के लोग चिंतित है। इसके बावजूद नेपाल के शिक्षावादियों, कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों का रिश्ता अटूट है। विवाद का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि संक्रमण के संकट से बचने के लिए नेपाल सीमा को सख्ती से सील किया गया है। दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों के नागरिक खेती, व्यवसाय एवं रिश्तेदारी के लिए बेरोक टोक आते जाते हैं। सीमा पर उनकी गतिविधियों पर रोक से तकरार की नौबत आ रही है। बिहारी बॉयज के नाम से मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद जहां पूरा बिहार आक्रोश में है, वहीं अब फिल्म निर्माता मनोज मिश्रा बॉलीवुड की चमकती दुनिया का सच बताने के लिए एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। इसका नाम सुशांत होगा। जी हां, इस फिल्म का नाम सुशांत होगा, लेकिन यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक नहीं होगी। यह फिल्म उन तमाम लोगों की कहानियों पर आधारित होगी जिन्हें बॉलीवुड में उत्पीड़न का शिकार होकर अनावश्यक कदम उठाने के मजबूर होना पड़ रहा है। जी हां, फिल्म निर्माता मनोज मिश्रा इससे पहले भी कई संवेदनशील विषयों पर फिल्म बना चुके हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई और बिहार में होगी। मुंबई से पटना सुशांत के परिवार से मिलने पहुंचे मनोज मिश्रा ने उनके आवास पर जाकर पिता का दर्द साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सहकारी बैंक को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन फैसलों की जानकारी दी है। नए फैसले के तहत अब सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में आ गए हैं। इससे ग्राहकों के रुपये सुरक्षित रहेंगे। बिहार में निवेश के लिए राज्य सरकार लगातार कंपनियों से संपर्क कर रही है। अब सरकार की कोशिश रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। जी हां, आईटीसी और अजंता समेत 4 कंपनियों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई है। इसमें एक एफएमसीजी कंपनी भी शामिल है। बिहार सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई लुभाने वाले ऑफर भी दे रही है, जिसमें से 2500 एकड़ जमीन भी शामिल है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने निवेश को इच्छुक कंपनियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आईटीसी, सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड और अजंता सूड इंडिया ने बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआती चरण में है। कंपनियों के अधिकारी आने वाले थे, लेकिन संक्रमण के चलते लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद सब काम रुका हुआ है। हालात सामान्य होने पर अधिकारी चर्चा करने के लिए बिहार आएंगे। श्याम रजक ने कहा कि आईटीसी बड़े निवेशकों की योजना बना रही है। ये मुंगेर और पूर्णिया में लगने वाले छोटे यूनिट्स से अलग होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमने अन्य कंपनियों से भी बिहार में निवेश करने के लिए संपर्क साधा था। हालांकि इस बारे में उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से मधुबनी जाने के क्रम में दरभंगा हवाई अड्डा परिसर में करीब 20 मिनट रुके। वहां पर मुख्यमंत्रियों ने रनवे और अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्रियों को अधिकारियों ने कार्य की प्रगति की जानकारी दी और साथ में समस्याओं से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा से हवाई सेवा जल्द शुरू करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। अगर हवाई सेवा जल्द शुरू करने के लिए दिल्ली से बात करने की जरूरत पड़ी तो वो भी कर दी जाएगी। बिहार के 21 जिलों में बुधवार को 130 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,180 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 4, औरंगाबाद में 7, बांका में 1, भागलपुर में 6, भोजपुर में 4, दरभंगा में 4, गया में 12, कटिहार में 2, लखीसराय में 5, मधुबनी में 6, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 30, पटना में 4, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 7, सारण में 1, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 29 और सुपौल में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 1,69,401 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। सोमवार को कुल 5925 सैंपलों की राज्य की लैब में जांच की गई है। राज्य में आरटी-पीसीआर और ट्रू नेट द्वारा संक्रमण की जांच की जा रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले के 2 गांवों का चयन किया गया है। मरवन के भगतपुर और द्वारकीनाथ में जैविक खेती के लिए केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सरैया ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब इन दोनों गांवों में क्लस्टर चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिनमें से सब्जी और दाल की खेती जैविक पद्धति से होगी। क्लस्टर के उत्पादनों की बिक्री के लिए ग्रामीण स्तर पर विभाग की ओर से दुकान खोलने के लिए राशि दे दी जाएगी। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पर बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए उत्तर बिहार में 7 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, शिवहर, सिवान और समस्तीपुर जिला।
राजद के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, लेकिन स्वस्थ होने के बाद आगे बोलूंगा। रघुवंश प्रसाद पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक थे। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में बनी नई राष्ट्रीय कमेटी में उनका नाम उपाध्यक्ष के रूप में राबड़ी देवी से भी ऊपर रखा था, लेकिन जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद से उनकी कार्यशैली से वे नाराज चल रहे थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय आना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि प्रेस वार्ता भी वे घर पर ही बुलाते थे। उधर रामा सिंह को राजद में शामिल किए जाने की सूचना ने उनकी नाराजगी और बढ़ा दी है। रामा सिंह उन्हीं के वैशाली जिले के हैं और उन्हीं की बिरादरी से भी आते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से अहम खबर सामने आई है। बीपीएससी ने 65वीं संयुक्त लिखित परीक्षा के लिए संशोधित तारीखों का ऐलान कर दिया है। कैंडिडेट बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित तिथियों की जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा के नए कार्यक्रम के तहत अब 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा 4, 5 और 7 अगस्त को आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार के विभागों में विभिन्न पदों पर रिक्तियों की भर्ती के लिए बीपीएससी परीक्षा का आयोजन करेगा। मानसून के आगमन के साथ ही बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने 27 जून तक के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिहार के उत्तर और पूर्वी इलाके में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 27 जून तक के लिए जारी किए गए ब्लू अलर्ट के दौरान बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बारिश के अलावा आंधी और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान इन जिलों में 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। वर्ष 2020 की हज यात्रा सऊदी सरकार ने संक्रमण के कारण रद्द कर दी है। यह जानकारी बिहार राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने दी है। उन्होंने कहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि बिना किसी कटौती की हज यात्रा की राशि यात्रा पर जाने के वाले सभी के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने बताया कि सऊदी सरकार ने स्थानीय विदेशी नागरिकों और सऊदी नागरिकों को ही इस बार हज की सीमित अनुमति दी है। इस निर्णय को भारत में भी सराहा जा रहा है। जी हाँ, इमारत शरिया के पूर्व नाजिम अनीसुर रहमान कासिमी ने बताया कि हज पूरी जिंदगी में फर्ज है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हज को जाने के लिए फॉर्म भरे हैं उन्हें अगले साल खास तरजीह दी जाएगी। वहीं सऊदी अरब सरकार से भी भारत की सरकार आगे के वर्ष के लिए हज का कोटा बढ़ाने की भी सिफारिश करे। बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिनको लालू प्रसाद यादव ने खड़ा किया है। उनमें से बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी है। आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यह सच है। सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव के साथ तो राजनीति नहीं की, लेकिन लालू विरोध ने उनको अपनी पार्टी में इतना मजबूत बना दिया कि वे बिहार बीजेपी के लिए एक स्तंभ बनकर खड़े हैं। जी हाँ, यही वजह है कि सुशील कुमार मोदी जब भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलते हैं तो पार्टी में और मजबूत हो जाते हैं। सुशील कुमार मोदी और लालू प्रसाद यादव का पुराना नाता रहा है। दोनों ही नेताओं ने छात्र राजनीति से सियासत सफर शुरू किया था। 1973 में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में सुशील कुमार मोदी जनरल सेक्रेटरी चुने गए। उस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने। छात्र जीवन की राजनीति से लेकर बीजेपी के शीर्ष पद तक सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव के इर्द गिर्द ही राजनीति की। तब से लेकर अब तक सुशील कुमार मोदी लगातार लालू प्रसाद यादव के साये की तरह विरोध करते रहते हैं। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव का विरोध ही सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति में स्थापित करता है। एक समय ऐसा आया जब सुशील कुमार मोदी बीजेपी के स्थापित और सशक्त लीडर बन गए। भारत में जल्द ही 150 नई प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएगी। इस बारे में जानकारी हाल ही में आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन 150 नई प्राइवेट ट्रेनों के लिए प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को अपनी पसंद से रूट भी तय करने की पूरी आजादी दी जाएगी। वह अपनी मन मर्जी से रूट का चुनाव कर सकती है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम के दौरान ही बताया कि प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी संभावनाएं मौजूद है। यदि वह सेक्टर चाहते हैं तो हमारी तरफ से उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महामारी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके एक ग्राफ को साझा किया है और लिखा है कि मोदी सरकार ने महामारी और पेट्रोल की कीमतों अनलॉक कर दी है। राहुल गांधी के निशाने पर सरकार के लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलने को लेकर जारी किए गए प्लान अनलॉक पर था। दरअसल पिछले 18 दिनों से तेल की कीमतों में तेल कंपनियों ने लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जिसके बाद बुधवार तक देश में डीजल के दाम पेट्रोल से भी अधिक हो गए हैं। जी हाँ, डीजल के दाम पेट्रोल से भी महंगे हो गए हैं। गौरतलब है कि एक तरफ जनता संक्रमण की महामारी से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है।
बिहार के सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC ने राज्य पुलिस विभाग में भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक कल यानी कि 24 जून से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। CSBC ने आधिकारिक वेबसाइट पर यह नोटिस जारी किया है। CSBC ने बिहार पुलिस की स्वाभिमान बटालियन में लेडी कांस्टेबल के लिए यह भर्ती निकाली है। भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इच्छुक कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए जल्द से जल्द आगे आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 जुलाई है, यानी कि 1 महीना समय बचा हुआ है। कैंडिडेट 24 जुलाई या फिर उससे पहले csbc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।